हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक एक्सपीरियंस के बारे में। ये जो एक्सपीरियंस है, एक मेरे कलीग हैं जो अभी करंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अभी मतलब एक साल पहले ही वो क्वालिफाई हुआ है। तो ये उसकी आर्टिकलशिप की बात है, तो उसने मेरे साथ शेयर करा ये इंसिडेंट, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और इसका इंपॉर्टेंस ये है इस इंसिडेंट का कि इसके अंदर उसने क्या करा कि कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी क्लाइंट की, वो शेयर कर दी, जिसकी वजह से क्लाइंट की मतलब जॉब चली गई। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, किस तरीके से क्या चीज़ उसने ऐसे क्या कांड करा। ठीक है। अब एक बेसिकली आपको याद होगा कुछ साल पहले मतलब डायरेक्टर केवाईसी के लिए आया था कि आपको डायरेक्टर का केवाईसी करना है। उसने क्या करा, डायरेक्टर का केवाईसी करने के लिए उसने जो एक डायरेक्टर था वो ना लास्ट दिन था उस दिन डायरेक्टर केवाईसी का, उन्होंने उस डायरेक्टर का केवाईसी नहीं हुआ था। तो उसने क्या करा, अब जनरली क्या मतलब क्या होता है, बेसिकली ओटीपी जाता है मोबाइल और ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन के लिए। तो अब उसने क्या करा, अब उसने जब ओटीपी गया मोबाइल के ऊपर और ईमेल के ऊपर, तो उसने कॉल करी उस डायरेक्टर को कि सर ये ओटीपी चाहिए, बट उसने उठाई नहीं कॉल। तो उसने एक बार करा, दो बार करा, तीन बार करा, पांच बार करा, कॉल ही नहीं उठाई इसने। तो अब वो टेंशन में कि यार अब ऑलरेडी लास्ट दिन है, मतलब वो जो बंदा था जो मेरा कलीग है वो ऑलरेडी टेंशन में कि यार लास्ट दिन, हम लास्ट दिन पे खड़े हुए हैं। और सबसे पहले बात तो उसकी गलती थी कि वो लास्ट दिन तक खींच के ले गए वो लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अब वो लास्ट दिन पे खड़े हुए थे, तो अब उन्होंने क्या करा कि अब वो उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ओटीपी चाहिए था। तो उसने क्या करा, अपने जो कलीग है उससे बात करी, मतलब उस फर्म के अंदर जो उसका कलीग था उससे बात करी, जो उसका सीनियर था। तो उसने बताया कि एक बार ना इस नंबर से कॉल आई थी, कोई लैंडलाइन नंबर था। तो उसने बोला कि इस लैंडलाइन नंबर से मेरे पास एक बार कॉल आई थी, तो ये नंबर ले ले और इस नंबर से उसको कॉल कर, ठीक है। अब वो लैंडलाइन नंबर ले लेता है, वो जो मेरा कलीग होता है, ठीक है, वो ले लेता है और उसको कॉल करता है। उसको जो जो बंदा होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसको कॉल करता है। वो डायरेक्टर कॉल करता है, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, उस डायरेक्टर का नाम है राम। और जो डायरेक्टर जो जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था राम लिमिटेड, लेट्स से, ठीक है। जिस डायरेक्टर का केवाईसी करना था उसका उस कंपनी का नाम था राम लिमिटेड। और अब क्या हुआ, वो जो कॉल करता है एक लैंडलाइन नंबर पे, तो वहाँ पे कॉल होती है, कोई रिसेप्शन पे उठाता है। तो रिसेप्शन पे जो लेडी होती है वो बोलती है कि वो बोलता है कि सर मतलब मैम बोलता है, मैम मेरे को राम सर से बात करनी थी, तो राम सर से मेरी बात करा दीजिए। तो जो रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी होती है वो बोलती है कि राम सर तो अभी अवेलेबल नहीं है, आप बताइए। वो बोलता है कि आप कौन बोल रहे हैं। तो बोलती है मैं तो कोई दूसरी कंपनी का नाम लेती है, लेट्स से श्याम लिमिटेड, ठीक है। तो बोलते हैं मैं तो श्याम लिमिटेड से बोल रही हूँ। तो जो रिसेप्शन में जो लेडी बैठी होती है वो बोलती है बोलिए राम सर से क्या काम था। बेसिकली जो राम थे वो काफ़ी सीनियर लेवल पे थे, ठीक है, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहाँ पे जानते थे रिसेप्शन वाली जो लेडी थी। तो बोलिए बताइए आपको राम सर से क्या काम था। तो जो मेरा जो कलीग होता है वो बताता है, कहता है कि बेसिकली जो मेरे को डायरेक्टर का केवाईसी करना था, उनका जो राम जी है उनका डायरेक्टर का केवाईसी करना था। तो उसके लिए उनके पास मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए कोड आया होगा, तो वो मुझे चाहिए होगा। तो वो बोलता है कि वो मतलब उससे पूछती है कि डायरेक्टर केवाईसी, वो बोलता है हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, राम लिमिटेड के अंदर ना एक्चुअली डायरेक्टर है, तो उसके अंदर उनका केवाईसी का जो डिटेल है वो चाहिए होगी। तो बोलती है ठीक है मैं उनको बता दूंगी, ठीक है। तो इतने में बोल के वो क्या करती है, फ़ोन रख देती है। और वो क्या करती है, जो सीनियर जो उसके होते हैं उनको बताती है। ये बात ऊपर लेवल तक पहुंच जाती है, बड़े डायरेक्टर लेवल तक, सीईओ लेवल तक, कि भैया हमारी कंपनी में एक बंदा है जो जॉब कर रहा है और साइड बाय साइड उसका डायरेक्टरशिप भी चल रही है किसी दूसरी राम लिमिटेड के अंदर। तो जो डायरेक्टर होते हैं वो मतलब पूछते हैं उससे कि भैया तूने ऐसा कर रखा है। पहले तो मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं किसी और की कॉल होगी, मैं नहीं करता ऐसा, कोई काम वाम नहीं करता, कोई झूठ वूठ बोल रहा है ऐसी। तो फिर वो जो डायरेक्टर होता है धमकी देता है, कहता है कि भैया तेरा बता देंगे हम लोग, मतलब तेरा एमसीए से हम डाटा मंगवा लेंगे, पहले बता दे, सच बता दे अगर कुछ जो भी है। तो बोलता है कि हाँ जी मैं डायरेक्टर हूँ एक कंपनी के अंदर। तो उस चक्कर में उसको क्या करा जाता है, फायर कर दिया जाता है उस कंपनी से। अब उसके वो जो बंदा होता है अपनी जॉब खो बैठता है। किस क्या गलती क्या हुई यहाँ पर, जो छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसने जो मेरा कलीग था उसने लीक कर दी। उस वजह से क्या हुआ कि उस बंदे की जॉब चली गई। अब वो फॉर्म में आता है, फॉर्म में बोलता है कि सर इस तरीके से, मतलब जो उसका प्रिंसिपल होता है वो तो आर्टिकल होता है समय पे आके बोलता है। पहले तो उस आर्टिकल जो मेरा कलीग है उसको आके डांट देता है वो कि भैया तूने कैसे कॉल कर दी, ये है वो है। उसके बाद उसके प्रिंसिपल को बोलता है कि भाई ये कैसे आपने कॉल कैसे करने दी, है ना। वो आके मतलब होता है ना कि आतंक टाइप का मचा देता है वहाँ पर। तो बोलता है कि यार सबसे जो प्रिंसिपल होता है वो बोलता है कि देखो यार आपकी
उनकी भी गलती है और हाँ हमारे से भी थोड़ी सी गलती हुई है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमें नहीं बतानी चाहिए थी किसी को। ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का एक क्लॉज होता है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए थी। बट वहाँ पे अगर हमने कर दी है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज तो आपका भी एक गलती थी कि आपने उस कंपनी के मोबाइल नंबर से हमें कॉल क्यों करी, लैंडलाइन से हमें कॉल क्यों करी। अगर आप कॉल नहीं करते मतलब आपको भी पता होना चाहिए ना यार, आप इस तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो और यहाँ पर भी आप डायरेक्टरशिप में भी हो, पहली बात तो ये गलत है ना। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए था, आपको उस कंपनी से कॉल ही नहीं करनी चाहिए थी, उस नंबर से कॉल नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको ये चीज़ छुपानी भी थी तो आपको ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए थी, या तो मतलब उस कंपनी के नंबर से आप कॉल क्यों कर रहे हो फिर हम लोग हमारी फर्म के अंदर। तो मतलब ये चीज़ थी, मतलब गलती दोनों तरफ से थी। गलती कहीं ना कहीं उस जो आर्टिकल से भी थी, वो ठीक है, एक बच्चा था उस समय पे इतनी नॉलेज नहीं थी उसको कि क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है, उसने उस समय पे कर दी। बट दूसरी चीज़ ये है कि उस बंदे की भी गलती थी यार, उसने पहले कॉल क्यों करी उस लैंडलाइन नंबर से। अब उसे पता है इस तरीके की दिक्कत आ सकती है, बाई चांस कभी किसी ने कॉल कर दी तो आप ऐसे नंबर से कॉल ही क्यों कर रहे हो। आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी कि कॉन्फिडेंट जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है क्लाइंट की वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और हम जो ऐसी मतलब कुछ भी सोचते हैं ना कि ठीक है यार बेसिक सी तो चीज़ है, इसको डिस्क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि इतने बड़े कांड भी हो सकते हैं क्लाइंट के साथ। वो लाखों करोड़ों का पैकेज ले रहा था वहाँ पर, ठीक है, बड़ी पोजीशन के ऊपर था, वो जॉब से उसने हाथ धो बैठा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी होगी, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप भी ऐसी कभी गलती कर दोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। और यार अभी वैलेंटाइन डिस्काउंट चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी कोर्स है, मास्टर ब्लास्टर, अकाउंट्स का बादशाह, एक्सेल का चैंपियन, पैकेजेस, सबके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है 20% का। वैलेंटाइन ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए, फटाफट जाके अवेल करो। होपफुली आपको इस वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।